महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो अब सियासी खींचतान जो है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। अजित पवार के बिना महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन सकती, ये दावा किया है एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने। अपनी बेटी सना मलिक के नामांकन से पहले रोड शो के दौरान नवाब मलिक ने एनडीटीवी से खास बातचीत में ये बात कही। टिकट न मिलने से नवाब मलिक की नाराजगी सामने आई थी, फिर उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया गया। सना मलिक ने अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। उनके सामने शरद पवार की पार्टी ने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है। तो नवाब मलिक से पूजा भारद्वाज की बातचीत आपको सुनवाते हैं। इस गाड़ी पे मुझे 3 झंडे तो दिख रहे हैं, बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्वज है, बाबा साहब अंबेडकर का जय भीम का ध्वज है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पताका है। हम इन्हीं के पताकों के साथ चुनाव में जाएंगे। महायुति में है लेकिन बीजेपी का समर्थन ना हो, कितनी बड़ी चुनौती होगी जमीन पे। देखिए, उन्हें देना है नहीं देना हो उनका विषय है। हम जनता के विश्वास और अजित पवार के साथ से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, हर जगह मुझे गुलाबी कैप और ये जो पिंक स्ट्रैटेजी है अजीत साहब की बड़ी फेमस हो चुकी है, लेकिन कितना लग रहा है आपको ये सक्सेसफुल होगा जमीन पे? क्योंकि उनकी जो इमेज थी एक माचो मैन की, अब हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा महिलाओं की तरफ, फेमिनिज्म को एक तरह से कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हासिल कर पाएंगे, वोटों में कितना कन्वर्ट होगा? देखिए, गुलाबी रंग नहीं है ये महाराष्ट्र की संस्कृति में उत्सव का रंग है। यहाँ पे गुलाल उड़ाया जाता है इसी रंग का, और पूरी तरह से एक उत्साह का रंग है और खुशी का रंग है। हमें लगता है इस रंग से हमें उत्साह बढ़ाने में और खुशी मनाने में कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। लोकसभा का पैटर्न देखें तो जो माइनॉरिटी वोट है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ जाता दिखा था। महायुति के साथ आप हैं तो आपको कितना लग रहा है कि वो वोट हासिल कर पाएंगे? ये ना चेहरे आपको नजर आ रहे हैं कि माइनॉरिटीज किसके साथ है। एक भ्रम लोगों का है, जो काम करेगा, जिसके प्रति उसका विश्वास रहेगा, माइनॉरिटी उसके साथ रहेगी। आपने अपना फैसला क्या किया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कल हम शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से अपना नामांकन भरेंगे। टिकट का इंतजार करते करते इस मुकाम पे आपको आना पड़ा। जो फैसला था आपका अजीत पवार गुट में आना, महायुति में शामिल होना, कैसा फैसला उसको देखते हैं? देखिए, अजीत दादा हमारे साथ संकट की घड़ी में खड़े रहे। हमारा दायित्व बनता है कि उनके साथ खड़े रहें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसके साथ हमें रहना हमारा दायित्व है, हम उनके साथ। महायुति में कितने दबाव में अजीत पवार आपको दिख रहे हैं? मुझे कोई दबाव नहीं लग रहा है। अजीत पवार एक अलग तरह के नेता हैं। वो कठिन से कठिन समय में चीज़ों को झेलने की उनमें ताकत है, और हमें लगता है दादा को जो भी सीटें दी गई, सबसे ज़्यादा उनका जो विनिबिलिटी है वो अजीत पवार के लोगों के रहेगी। किंग मेकर बनेंगे? निश्चित रूप में बिना अजीत पवार के कोई सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं पाएगी। महाविकास अघाड़ी को जरूरत रही तो जाएंगे? ऐसा है, कौन किसके साथ रहेगा इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन बिना अजीत पवार जी के कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती।